विच करेक्टिव एक्सरसाइज इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एड्रेसिंग जेनु वेलगम डिफॉर्मिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो जेनु वेलगम डिफॉर्मिटी है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी पेल्विक बोन मान लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो पैर का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो होता है, जिससे हमारी फीमर बोन जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हमारा घुटना या फिर पटेला होता है और नीचे फिर टीबिया होती है। तो हमारे नी से नीचे का जो पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होता है। वहीं जब हम थोड़ा और ऊपर की तरफ आते हैं तो ये थोड़ा टिल्ट हो जाता है। इसकी वजह से घुटने पर एक एंगल बनता है और ये एंगल अगर 180 से 185 तक होता है तो ये एकदम बढ़िया कंडीशन है। लेकिन अगर ये एंगल 185 से ऊपर चला जाता है तो ऐसे में हमारे जो ये घुटने हैं ये आपस में टकराने लग जाते हैं और इसे ही जेनु वल्गम कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और कंडीशन होती है जिसमें अगर ये 180 से कम हो जाता है तो ये जो हमारे घुटने हैं ये कुछ ज़्यादा ही दूर चले जाते हैं और उस कंडीशन को बो लेग्स या फिर जेनु वेरम कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई डिफॉर्मिटी की। अब 1 बाय 1 ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है स्ट्रेंथनिंग दी गैस्ट्रोस्नीमियस। ये मसल हमारा जो नी है उसके बैक वाले पार्ट में होती है, जिसे हम काफ मसल भी कहते हैं। ये इसके बैक साइड में होगी, लेकिन इन मसल का हमारे पैर के इस एंगल से डायरेक्ट कोई रिलेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेचिंग दी इलियोटिबियालिस बैंड। इसकी पोजीशन होती है जो हमारे ये जो ग्लूट्स या फिर हिप्स होते हैं ये लेटरली यहाँ से नीचे आकर नी से कनेक्ट होता है और वो भी थाइज़ की लेटरल साइड में। इसकी स्ट्रेचिंग से हमें रिलीफ ज़रूर मिल सकता है, लेकिन ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेचिंग की जगह स्ट्रेंथनिंग होता तो शायद ये ऑप्शन हो सकता था, लेकिन फ़िलहाल ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेकंड है स्ट्रेंथनिंग दी हिप एडक्टर्स। तो ये हमारी बॉडी के कुछ इस वाले पार्ट में होते हैं, दोनों साइड में, या फिर कह सकते हैं कि ये हमारी थाई के इंटरनल पार्ट्स में मौजूद होते हैं। अब अगर इनकी स्ट्रेंथनिंग हुई तो ये नीज़ को और ज़्यादा पास में कर देंगे और उससे ये जो हमारी सिचुएशन है ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सही होने के बजाय। तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेंथनिंग दी हिप एडक्टर्स एंड वेस्टस मीडियालिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हिप एडक्टर्स होते कहाँ हैं? तो हमारा जो ग्लूट होता है या फिर हम उसे हिप्स भी बोल सकते हैं, ये उसकी आउटर एरिया पर होते हैं। ये मसल्स हिप्स को स्टेबलाइज करती है और जो नीज़ है उन्हें आउटवर्ड पुल करती है, जिससे जो थाइज़ है उनका इनवर्ड मूवमेंट कम हो जाता है। वहीं वेस्टस मीडियालिस ऑलमोस्ट जो क्वाड्रिसेप्स हैं उनके बीच में होती है। ये मसल हमारी जो नी केप है उसे स्ट्रेट रखने में मदद करती है और नीज़ को इनवर्ड कोलैप्स से भी बचाती है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यही इसका करेक्ट आंसर होगा।